वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मीटिंग स्टार्ट करें फिर। चल, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम खिज़र मुग़ल है, गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ एंड मेटाफोर्स में जब से ये पैदा हुआ है, पैदा होने के थोड़े ही देर बाद इसको मैंने ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद अक्सर लोगों के साथ जो होता है, मेरे साथ भी वही हुआ था। आप यही कह लो कि स्कैम हुआ था। लेकिन आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर फिर आपने छोड़ा क्यों नहीं? आते ना? हाँ, मैंने तब से एक जिद बना ली थी कि यार अगर मुझे इसमें किसी ने गिराया है ना, अब मैंने यहाँ पे नाम बना के दिखाना है और अल्हम्दुलिल्लाह बनाया भी है। नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए काफी देर हो गई है। यहाँ पे कुछ मेंबर्स हैं ऐसे जो मेरे साथ काफी देर से अटैच है और मुझे अच्छी देर से जानते हैं, उनको पता भी होगा स्कैम किसको मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली वो पैसे लेके भाग जाने वाला स्कैम नहीं था, वो स्कैम बहुत बड़ा था। आपको फिर कभी कहानी बताऊंगा, लेकिन अभी जो है ना, हम ये सीखेंगे कि मेटाफोर्स है क्या चीज, अर्निंग कैसे कर सकते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, S6 समझेंगे, S3 समझेंगे, सेंट्रलाइज सीखेंगे, डिसेंट्रलाइज सीखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी सीखेंगे आज। इज दैट क्लियर? चले मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो करवा देता हूँ मेटाफोर्स का। मेटाफोर्स जो है एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, मैं इसको वेबसाइट नहीं बोलूंगा, ठीक है। एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और टोटली डिसेंट्रलाइज है। ये जहां पे काम कर रहा है टोटली डिसेंट्रलाइज है। अच्छा, ये जब लॉन्च हुआ था ना, तो ये एक ही कंट्री में लॉन्च नहीं था हुआ, यानी कि पाकिस्तान में ही लॉन्च नहीं था हुआ, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जितने भी ममालिक हैं उनमें लॉन्च हुआ था। जहां पे इंटरनेट है ना, वहां पे मेटाफोर्स है, आप अर्निंग कर सकते हो। लेकिन इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स ये नहीं है आप स्टडी हो, आपकी इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, आप साथ साथ स्टडी करो, आप साथ साथ ये करो, नहीं, ये जो चीज भी कहेगा ना वो आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये भी बताऊंगा कि मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज है कैसे, डिसेंट्रलाइज होता क्या है। इसका जो ऑनर है, जिसने इसको डिजाइन किया, उसका नाम है मिस्टर लाडो, रशिया का रहने वाला है। ये अभी दुबई में है, ठीक है। इस बंदे ने इस सिस्टम को डिजाइन किया और जब इसने डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद इसने ऑटो मोड पे लगा दिया, यानी कि जैसे हम आज इस पे काम कर रहे हैं वैसे ही वो भी इस पे काम कर रहा है। इज इट क्लियर? जब आप लोग ऑनलाइन फील्ड में आते हो ना, आपके साथ स्कैम हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आप देखते नहीं वो सिस्टम कौन सा सिस्टम है। आप ये नहीं देखते वो सेंट्रलाइज है, वो डिसेंट्रलाइज है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर वो कौन सा सिस्टम है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले फिर हम यही देखेंगे कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है और सेंट्रलाइज क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं जी सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम, अच्छा जी, ये वो सिस्टम है, ये वो सिस्टम है जिसका मालिक होता है, जिसका सीईओ होता है, जिसके मैनेजर वगैरह ऐसे बैठे होते हैं, ठीक है ना, जो पैसा हड़प करते हैं। हाँ, मैं यही बोलूंगा, ठीक है जी। इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। लेट्स सपोज ये एक दायरा है, दायरे के इसको आप ये लेट कर लो कि ये है इस कंपनी का सीईओ, ठीक है, यानी कि यही इसका मालिक, सब कुछ ये है। इसके नीचे जो है ना काफी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके नीचे काफी लोग काम कर रहे हैं। अब काफी लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो इससे सैलरी लेके काम कर रहे हैं, उनका खुद का बिजनेस नहीं है। इज इट क्लियर? समझ आ रही है? चैट बॉक्स में एक्टिव रहो। इनका ये जो मेंबर्स है ना, ये जो 3 लोग हैं, ये जो एम्प्लॉय हैं, इनका खुद का बिजनेस नहीं है।
ठीक हो गया। अगर इनका खुद का बिजनेस होता तो फिर ये यहां पे होते। ठीक हो गया। अब ये बंदा जो है बिजनेस कर रहा है और ये जो बंदा है ये जॉब कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, होता क्या है, ये कैसे भागते हैं, ये इसको सेंट्रलाइज क्यों कहते हैं, इसको ये क्यों कह रहा हूं मैं कि ये पैसा हड़प करते हैं। ठीक हो गया, चलें ये देखते हैं। अच्छा जी, थोड़ी सी इसकी दुकान चलती है, ठीक है, पैसा आ गया। अब क्या करते हैं जी, ये अपने ड्रीम्स पूरे करके ना इनकी हो जाती है नियत चेंज। दिल हो जाता है बेईमान। ये जो जॉब कर रहे हैं ना ये 3 लोग, इसका नहीं ना इसने देखना इसका क्या बनेगा, ये इसको कोई, क्योंकि ये इसका अपना बिजनेस है, ये जो मर्जी कर सकता है। अब ये चुप करके जो है ना साइड में हो जाएगा, कंपनी बंद कर देगा, अपना स्टोर बंद कर देगा। तो जब ये बंद करेगा ना फिर इन तीनों को पता लगेगा पैसा कहां से आता है, पैसा कैसे कमाते हैं। ठीक हो गया। पहले भी तो ये 30 दिन की सैलरी ले रहे थे, काम कर रहे थे, 9 बजे जाते थे, 5 बजे आ रहे थे शाम को। लेकिन जब ये साइड में हो जाएगा, इनका जो बॉस है, फिर इनका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी के कंट्रोल के अंदर नहीं होता। जब आप लोग उसको ज्वाइन कर लेते हो तो आप खुद उसके जो है बॉस होते हो, आप सब कुछ जो है ना सब कुछ आप खुद होते हो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा करता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। एक मैंने इतना बड़ा सर्कल ड्रा कर दिया है, अब जो बाकी करूंगा ना सर्कल ड्रा वो भी यही होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मिस्टर लाडू है, या वो ये नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि ये बॉस है, ये मैनेजर है, ये वो वाले लेवल पे है, ये वाले लेवल पे काम कर रहा है। नहीं, जो ये है ना बाकी सब भी वही होंगे, गौर कीजिएगा। एक बात और, ये 4 तो मैंने लगा दी इसके रेफरेंस से, लेकिन जो इसके रेफरेंस से आएगा ना वो भी इसके जितना ही होगा। जो इसके रेफरेंस से आया है ना वो ये आया ना इसके रेफरेंस से, ये बंदा भी इसके बराबर ही होगा। ये नहीं होगा कि ये तो बॉस है, ये मैनेजर है, ये फिर उससे नहीं, सब बराबर। इसके नीचे भी जो आएगा ना वो भी इसके बराबर होगा। स्ट्रगल इसने करनी, जिस तरह इसने स्ट्रगल करके ये सारा नेटवर्क बनाया ना, इस तरह इसने भी स्ट्रगल करनी। अगर ये स्ट्रगल नहीं करेगा तो फिर ये छोटा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए बिजनेस के हवाले से तो कोई फर्क नहीं। मिस्टर लाडो जैसे उसकी आइडिया वैसे ही मेरी है, सेम वैसे ही है, कोई फर्क नहीं है सैलरी का, कोई ऐसा नहीं। जितनी वो स्ट्रगल कर रहा है उसके पास उतना ही पैसा जाएगा, मैं जितनी स्ट्रगल करूंगा मेरे पास उतना ही पैसा आएगा। यहाँ पे कोई आपको मंथ की सैलरी नहीं देगा, जितना आप काम करोगे उतनी आपकी सैलरी आएगी। माइंड में बार बार क्वेश्चन आ रहा है काम क्या करना है भाई, ये भी बता दो। बताता हूँ भाई आगे जाके, लेकिन अभी तो नहीं ना, अभी पहले ये तो सीख लो। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर आ गया, आप इसके नीचे लगा लो यार। जहां से भी आएगा ना मेंबर, जहां से भी आएगा मेंबर वो इसके साथ इसके बराबर ही होगा। ठीक है, आप इसके साथ जिस तरह मर्जी कह रहे हो। ठीक है, और एक और बात, अगर ये वाला यहां से मेंबर लेफ्ट कर रहा है ना किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके जाने से इसको नहीं फर्क पड़ेगा, इसके जाने से इसको नहीं फर्क पड़ेगा, इसके जाने से इसको फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आ गई? मुझे चैट बॉक्स के अंदर एक दफा कंफर्म करो समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही।
एक दफा कंफर्म करो। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना लास्ट पे आता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर आप लोग काम तो कर सकते हो लेकिन एक लिमिट में रह के। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आई? चलो स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये चीज यानी कि इसके अंदर आप काम तो कर सकते हो लेकिन अगर बताया गया है, ये बॉस कह रहे हैं कि जी हमें चाहिए 100 लोगों की जरूरत है, यानी कि 100 सीट्स, 100 सीट्स आर अवेलेबल है, इसके अंदर इतनी सीट्स अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर बस 100 लोगों को ही अटैच कर सकते हैं और इनको आप जो भी काम करवाना है जो भी है वो करेंगे। और जब यहाँ से इसने अगर स्ट्रक करना है तो ये कर देगा और दोबारा यहाँ से एक बंदा ही एंटर होगा, जबकि डिसेंट्रलाइज के अंदर आप लोग जितने मर्जी लोग ऐड कर सकते थे, जितना बड़ा मर्जी नेटवर्क बना सकते थे, जितना मर्जी जब तक आपका दिल करे जो मर्जी आप कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ इनकी शराइत होंगी वो माननी पड़ेंगी और अगर यहाँ पे आप काम कर रहे हो तो आप अपनी लिमिट में रह के काम कर सकते हो। जो इसका ऑर्डर होगा वही आप काम कर सकते हो, यानी कि जो इसका ऑर्डर वो आपके लिए लोहे का गार्ड। ठीक हो गया? यहाँ तक बातें समझ में आ गई? यहाँ तक बातें समझ में आ गई? मुझे एक दफा चैट बॉक्स के अंदर क्लियर करो। चलिए ठीक है, ओके। अच्छा जी, इसके बाद ना एक चीज आती है ब्लॉकचेन। ये ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, मेटाफोर्स। ठीक है, अब हम जो जिसको चेन कहते हैं ना, ब्लॉक चेन, ब्लॉक और चेन, हम जिसको चेन कहते हैं ना वो ये वाली चेन होती है। हालांकि ये वाली ब्लॉकचेन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? आप इसको ब्लॉक कहते हो और ये जब बनती जाएगी तो आप इसको चेन कह दोगे। नहीं, ये वाली चेन नहीं है। अगर ये ब्लॉकचेन होती तो क्या होता कि यहां से एक मेंबर लेफ्ट करता, ठीक है, यहां से एक मेंबर लेफ्ट करता तो ये सारी चेन टूट जाती, ये वाले अलग हो जाते और ये वाले अलग होके नीचे गिर जाते, यानी कि इनके पास फिर और कोई काम नहीं बचता। इज इट क्लियर? अब देखते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होती है। अच्छा जी, ब्लॉकचेन जो होती है ना इस तरह की होती है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए ड्रा की है। अब इसको देखो, यहाँ पे जो है ना ये जो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स जहां पे मिल रहे हैं, है ना, ठीक है, ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे आप लेट कर लो कि ये लोग हैं। क्या चीज है? लोग हैं। ठीक है, इस तरह। ठीक हो गया, ये लोग हैं। अब यहां से ना होता क्या है कि यहां से ये वाले जो लोग हैं ना, ये 4 लोग लेफ्ट कर देते हैं। ये जब 4 लोग लेफ्ट करेंगे ना यहां से, तो किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोबारा बन जाएंगे। ये वाला बंदा यहाँ पे ले आएगा मेंबर, ये वाला ले आएगा, ये वाला मेंबर यहाँ पे ले आएगा। मेंबर बोल, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा मेंबर है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अगर ये टूट गई है ना तो ये सारे डिस्टर्ब हो गए। नहीं नहीं, ऐसा यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ से ये स्ट्रक करता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक हो गया, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? जल्दी से बताइए, बात समझ के अंदर आ गई? आपको समझ आ गई है? चले अब देखते हैं मेटाफोर्स में क्या क्या चीजें हैं। अच्छा जी, मेटाफोर्स के जो है ना 12 प्रोग्राम है, ठीक है। 12 में से 4 जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। इसमें क्या क्या आता है? टेक्टाइल क्लासिक, फोर्स कॉइन, ठीक हो गया। ये जो पहला पॉइंट मैंने लिखा ना, इसका नाम है टेक्टाइल क्लासिक। इसको कहते हैं एनएफटी, इसको कहते हैं यूनाइटवर्स, इसको कहते हैं फोर्स कॉइन। मैं थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम जो है ना इसको टेक्टाइल क्लासिक को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक हो गया। देखते हैं टेक्टाइल क्लासिक है। अच्छा, टेक्टाइल क्लासिक के अंदर ना टोटल 12 पैकेजेस है, 12 लेवल्स है आपके पास। इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं आगे जाकर, ठीक हो गया। 12 लेवल्स है और इनके जो है ना डॉलर्स के अंदर जो है इसको हमें परचेज करना पड़ता है, ठीक हो गया। एनएफटी क्या है? एनएफटी एक नॉन फंजिबल टोकन है। नॉन फंजिबल टोकन, यूनाइटवर्स, यूनाइटवर्स हमारा जो है, आप यू कह लो कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा नॉन वर्किंग इनकम भी हासिल कर सकते हो। इसका प्रॉपर प्लान इंशाल्लाह मैं खुद समझाऊंगा जिस दिन हम इसका जो टॉपिक रखेंगे, ठीक हो गया। फोर्स कॉइन, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा एक ऐसा कॉइन है जिसकी जो अगर इसका फायदा बता देता हूँ, ठीक है। इसके साथ इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसका फायदा ये है, जब ये लॉन्च हुआ था, ये आई थिंक $0.02 का था शायद, ठीक है। तो यानी कि ये अगर हम $50 के ले रहे थे ना, तो हमें 200 कॉइन आ रहे थे। और अभी अगर हम $50 के कॉइन लेते हैं तो हमें आई थिंक 56 या फिर 60 तक आ रहे हैं, ठीक है ना। 56 या फिर 60 इसके जितने लाइन है ना इसके लिस्ट में आ रहे हैं, ठीक है। कंफर्म नहीं है। अभी करंट जो प्राइस चल रही है वो इसकी चल रही है $0.79। अच्छा देखो, 0.02 से यहां तक आ गई है, ठीक है। आगे कितने तक जाएंगे? ये तो जो हमारे बाइनेंस के एक्सपर्ट है ना, जो बाइनेंस के एक्सपर्ट है उनका कहना है कि ये जो आपका फोर्स कॉइन है ना, वो 2024 में आपका $100 to $500 तक जाना है। और जो और भी बात सुनने में आई थी, उन्होंने कहा था $1000 तक एक कॉइन। अब वो जिसने 1000 या 500 100 का था, वो उसने शायद ये भी कहा था कि 24 में या फिर 25 में। यानी कि अगर आप 1 या 2 साल होल्ड कर रहे हो तो आप करोड़पति बन जाते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। अब मेन टेक्टाइल एनएफटी वगैरह इस चीज को देखते हैं और समझते हैं इसमें अर्निंग कैसे करनी है, काम क्या है, ठीक है। पहले प्लान समझेंगे, उसके बाद देखते हैं काम क्या करना है, ठीक हो गया। देखते हैं। अच्छा, जो टेक्टाइल क्लासिक है ना, टेक्टाइल क्लासिक, इसके अंदर ना टोटल 12 पैकेजेस हैं, 12 लेवल्स हैं। 12 में से 8 लेवल जो है वो है S6 के। S6 क्या चीज है, किसके साथ खाते हैं ये भी बताता हूँ, ठीक है। और 4 जो लेवल है ना वो है S3 के, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 4 और 8 टोटल हो गए 12, ठीक है। इनकी प्राइसेस भी बताता हूँ और इनके जो है S6 S3 क्या होता है ये भी बताता हूँ, ठीक है। अब ये देखते हैं, पहले हम देखते हैं जी S6 क्या होता है।
S6 ऐसी स्लॉट यानी कि ऐसे लेवल को कहते हैं। पहले इनके मैं यहाँ पे लेवल्स लिख देता हूं। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां और 10वां और 11वां। ये जो लेवल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये है S6 के। ठीक हो गया। बाकी जो 4 लेवल है S3 के। अच्छा, पहले S6 को ही देख लेते हैं ना, S6 क्या चीज है। अब S6 को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है। आप जब मेटाफोर्स में अपनी आईडी लगाते हो तो वहां पे आपको इस तरह का इसका स्ट्रक्चर जो है ना देखने को मिलता है। यानी कि ये जो मेन स्लॉट है अंदर छोटी सी, यहाँ पे आप आ जाते हो और जो आपकी इनर वाली लेयर है इसके अंदर 2 स्लॉट्स है और आउटर वाली लेयर में 4 स्लॉट्स आ जाती हैं। ठीक है, इसको समझते हैं हम। ठीक है, इनकम कैसे आती है और इसमें करना क्या है। हम यहाँ पे आ गई आपकी स्लॉट U। ठीक है, S6 ड्रा कर रहा हूं ये। ठीक है, S6 इसके अंदर हमारी जो है A पोजीशन आ जाती है और इस तरफ B पोजीशन आ जाती है। ठीक है, A पोजीशन और B पोजीशन इस तरह, इसके नीचे A पोजीशन और इस तरह इसके नीचे B पोजीशन, इस तरह इसके नीचे A पोजीशन, इस तरह इसके नीचे B पोजीशन। ठीक है, ये A है और ये B है, ये इसकी A है और ये इसकी B पोजीशन। ठीक है, इस तरह इसकी 6 स्लॉट्स कंप्लीट हो जाती हैं। जब आप मेटाफोर्स के अंदर अपने $5 सेल करवाते हो, डॉलर्स की मार्केटिंग करते हुए $5 सेल करते हो पहले लेवल के अंदर, जब $5 सेल करोगे ना तो जिसको $5 दोगे और वो अपनी मेटाफोर्स के अंदर आईडी रजिस्टर करेगा तो वो आपके डायरेक्ट लिंक से जब ज्वाइन करेगा तो वो आपकी ए स्लॉट के अंदर आके बैठ जाएगा। मेरी बात को गौर से समझना दोबारा। जब यहाँ पे आप अगेन $5 सेल करोगे, $5 सेल करोगे और वो आपके डायरेक्ट लिंक के साथ जब ज्वाइन होगा तो वो आपकी बी पोजीशन के अंदर आके बैठ जाएगा। इसी तरह ये ए पोजीशन जब आपका $5 अगेन सेल करवाएगा तो ये इसकी ए पोजीशन में बैठ जाएगा। ये ए अपनी ए में बिठा लेगा लेकिन आपकी यहाँ पे सी पोजीशन फिल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यहाँ पे ए पोजीशन जो है दोबारा $5 सेल करवाती है तो यहाँ पे उसकी बी पोजीशन फिल हो जाती है, आपकी डी वाली स्लॉट भी फिल हो जाती है। बी पोजीशन जो है काम करती है और ये $5 सेल करवाती है तो इसके भी एक ए पोजीशन फिल हो जाती है, यानी कि आपकी ई वाली स्लॉट फिल हो जाती है। अब जब यहाँ पे लास्ट वाली बी पोजीशन अपनी बी वाली पोजीशन को फिल करेगी, आपको मेरी समझ आ रही है? चैट बॉक्स के अंदर कंफर्म कीजिए। जब यहाँ पे बी पोजीशन अपनी बी स्लॉट पे $5 सेल करेगा तो इसका आपकी एक स्लॉट भी फिल हो जाएगी और आपका लेवल भी रिसाइकल हो जाएगा। ठीक है, रिसाइकल क्या होता है? जब रिसाइकल होता है तो आपका ये वाला लेवल दोबारा खाली हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इनकम। ये जब ए पोजीशन, मैं थोड़ा सा ब्लू के साथ करता हूं, ये जब ए पोजीशन आपकी $5 सेल करती है, जब ये ए पोजीशन अपने $5 सेल करती है तो यू जब, यानी कि आप जब $5 सेल करते हो जो आपकी ए पोजीशन में आकर बैठता है, तो जब ये आईडी रजिस्टर करता है 100% इनकम आपके अपलाइन को चले जाते हैं $5। ठीक हो गया। इसी तरह जब आप अपनी बी पोजीशन को $5 सेल करते हो
तो इसकी इनकम भी आपकी 100% सीनियर को चली जाती है। ठीक हो गया। जब आप यहाँ पे आपकी जो ए पोजीशन है, ये जब $5 सेल करती है 100% इनकम आपको आ जाती है यू पे। इज इट क्लियर? जब आपकी ए पोजीशन बी पे डॉलर सेल करवाती है, 20 लॉट इसकी फिल हो जाती है तो आपको इनकम आ जाती है। जब आपकी बी पोजीशन है ए पे यहाँ पे स्लॉट फिल करती है तो 100% इनकम आपको आ जाती है, और जो लास्ट वाली है इसकी अगेन आपके सीनियर को चली जाती है और लेवल भी रिसाइकल हो जाता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गई बातें? S6 समझ में आ गया। S3 को देखते हैं और वाइंड अप करते हैं जल्दी से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ड्रा करूंगा S3। पहले मैं बता देता हूं, तीसरा, छठा, 9वां और 12वां, ये 4 लेवल जो है आपके S3 के हैं। S3 का स्ट्रक्चर आपका इस तरह का होता है, एक मिनट, इस तरह का। ठीक है, आप इसको A कह लो, B कह लो और C कह लो। जब आप, ये U है, ठीक है, यहाँ पे आपकी पोजीशन आ गई। जब आप $20, ये तीसरा, अगर लेट्स सपोज मैंने तीसरा लेवल पकड़ लिया, तीसरा लेवल है $20 का। ठीक है, $20, जब आप $20 सेल करते हो तो 100% इनकम आपको आ जाती है। जब आप अगेन करते हो तो 100% इनकम आपको आ जाती है, और जब लास्ट पे करते हो अगेन रिसाइकल होके, अगर आपके पास डॉलर्स हैं इतने कि आपका अगला लेवल हो जाए तो फिर अगला लेवल ऑटोमेटिकली हो जाता है, नहीं तो इनकम अपलाइन के पास चली जाती है। इज इट क्लियर? प्राइसेस देख लेते हैं जल्दी से। हर अगला लेवल डबल प्राइस का होगा। पहला जो आपका लेवल है वो है $5 का, दूसरा कितने का होगा? 10 का, तीसरा 20 का, 20 के बाद 40, 40 के बाद 80, 80 के बाद 160, 160 के बाद 320। ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई होते होते 12 लेवल्स तक जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ पे आ गया छठा, और यहाँ पे आ गया सातवां। ठीक है, ये 7 लेवल, और बाकी आप आगे 320 को 320 को ऐड कर लेना और आपका 8वां लेवल भी आ जाएगा। इस तरह लेवल्स की प्राइसेस है, और इस तरह आपके जो है वो प्राइसेस है। आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, कम से कम ज्यादा इनकम हासिल करें, तो आप पहले 3 पैकेजेस को परचेज कर लो और वर्किंग स्टार्ट कर दो। ठीक हो गया? उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आई, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपना क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल होगी आपसे बात। ठीक है, अल्लाह हाफिज।